तो यहाँ पर प्राथमिक कक्षाओं में साक्षरता और भाषा शिक्षण, इसमें आकलन हम लोग करेंगे। जो अंतिम असेसमेंट है उसको, इसमें 10 प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दिए गए उद्देश्यों में से कौन से उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 4 उद्देश्य दिए गए। तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपका है जो पहले 3 उद्देश्य हैं, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो विकल्प है यहाँ पर ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा जो विकल्प हैं वो बिल्कुल सही है। इसको सबमिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर विकल्प सही निकले, चौथा विकल्प सही है जिसको हमने सही किया था। जारी रखें पर क्लिक करेंगे। आगे नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए सिद्धांत कारगर भाषा शिक्षण पर जोर देना से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर ये दूसरा जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है पहला और दूसरा, ये दोनों विकल्प यहाँ पर सही है। यानी कि कौशल आधारित पद्धति और अर्थ आधारित पद्धति पर साथ साथ काम करना है और निम्न और उच्च स्तर के कौशलों पर साथ साथ काम करना है। इसे सबमिट करेंगे, जैसे सबमिट करेंगे आपका विकल्प सही होगा। आगे फिर से देखें, शुरुआती कक्षाओं में कारगर भाषा शिक्षण के लिए किन आयामों पर काम किया जाना जरूरी है। तो यहाँ पर ये सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर चाहे ध्वनि चेतना हो, फोनिक्स हो, शब्दावली हो, पठन प्रवाह हो, अर्थपूर्ण पठन हो, मौखिक भाषा का विकास हो, पढ़ने लिखने से जुड़ा ज्ञान या साहित्यिक ज्ञान हो, विश्लेषण के साथ पठन हो, या जिंदगी से जोड़कर किसी लिखित सामग्री को पढ़ पाना हो, ये सभी विकल्प सही है। इसे सबमिट करेंगे, आगे जारी रखेंगे। एक और प्रश्न आएगा, कौपल जी पहली कक्षा में बच्चों को वर्णमाला याद करा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनकी कक्षा के बच्चे सरल शब्द तक नहीं पढ़ पाते हैं, इसकी क्या कारण हो सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे इन चीज़ों को बहुत ज़रूरी है समझना भी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनकी चारों विकल्प यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 3 विकल्पों को सही करके, तो यहाँ पर 3 विकल्प जो पहले वाले हैं वो सही हैं। आगे जारी रखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर है, नकुल जी दूसरी कक्षा में GAR सिद्धांत करना चाहते हैं, उन्हें इस क्रम में शिक्षण प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उन्हें जो प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना चाहिए वो इस क्रम में करना चाहिए। सबसे पहले मुखर पठन, फिर सह पठन, फिर मार्गदर्शन के साथ पठन, फिर स्वतंत्र पठन। तो इस प्रकार से इन्हें करना चाहिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आएगा, राधिका जी पहली कक्षा में बच्चों को वर्ण समूह में हर एक वर्ण अर्थपूर्ण संदर्भ में सिखाती हैं, यह किस तरह की शिक्षण का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो आपका रहेगा योजनाबद्ध और मुखर शिक्षण। इसे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रियंका जी के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में सुनने बोलने के कौशल का विकास करना उतना ज़रूरी नहीं है जितना लिखने और पढ़ने का। उनके इस विचार से आप सहमत हैं या असहमत। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से जो सही विकल्प है वो आपका है चौथा विकल्प, असहमत, क्योंकि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों कौशल का विकास जो है वो आपस में जुड़ा है और साथ साथ होता है। आगे देखेंगे, सुरेश जी पहली कक्षा के लिए भाषा शिक्षण की साल भर की योजना बनाना चाहते हैं, आप उन्हें सबसे पहले क्या सुनिश्चित करने की सलाह देंगे। तो यहाँ भी आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होने वाला है वो है पहली कक्षा के लिए भाषा शिक्षण के मुख्य आयाम और उनसे जुड़ी मुख्य क्षमताओं का चयन करना हो। इसे सबमिट करेंगे तो ये सही विकल्प हमारा। आगे बढ़ जाएंगे, हमने कोर्स में कारगर भाषा शिक्षक से जुड़े सिद्धांत देखे थे, इनमें से वे सिद्धांत चुनिए जो सही हों। तो यहाँ भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प हैं उनमें से पहला विकल्प और तीसरा विकल्प ये सही है, यानी कि मौखिक भाषा को साक्षरता से जोड़ना जरूरी है। उसके बाद में हर कक्षा स्तर पर संतुलित और कारगर भाषा शिक्षण पर जोर देना जरूरी है। इन्हें सबमिट करेंगे तो ये सही विकल्प। आगे जारी रखेंगे, लास्ट प्रश्न देखेंगे। आप यहाँ सुनीता जी की बनाई गई ब्लॉक योजना देख सकते हैं। इस योजना को बेहतर बनाने के लिए आप इनमें क्या बदलाव कर सकते हैं। ब्लॉक 1, ध्वनि वर्ण संबंध सिखाना 30 मिनट, अक्षर जोड़कर शब्द बनाना सिखाना 30 मिनट, डिकोडिंग से जुड़ी गतिविधियां कराना 30 मिनट। तो ये इसमें दिए गए हैं। अब इसमें से जो हमें छांटना है कि सही उत्तर क्या है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो पहला और तीसरा, यानी कि हर रोज़ हर ब्लॉक में अलग अलग भाषायाम से जुड़ी गतिविधियाँ कराई जानी चाहिए। उसके बाद में हर रोज़ निम्न और उच्च स्तर दोनों पर काम किया जाना चाहिए था। इसको सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिए और यहाँ पर धन्यवाद लिख करके आ गया। तो इस प्रकार से हमने ये कोर्स पूर्ण कर लिया विद असेसमेंट के।